आप सभी को हार्दिक जय यीशु। जीवन ज्योति आश्रम बुरारी में हम आप सभी का प्यार भरा स्वागत करते हैं। यहाँ आश्रम में आप सभी के लिए रोज रोज हर आवश्यकताओं के लिए पवित्र मिसा में प्रार्थना की जाती है। साथ ही साथ लगातार चलने वाले 24 घंटे अखंड प्रार्थना में पवित्र सैक्रामेंट के सामने सिस्टर्स आप सभी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निरंतर प्रार्थना दिन रात करते रहते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के लिए जीवन ज्योति आश्रम की 24 घंटे हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायल कर सकते हैं, कभी भी दिन रात। सिस्टर्स आपका सहायता से इंतज़ार कर रहे हैं। आप 23 नवंबर से 28 नवंबर तक 6 दिन होने वाली ऑनलाइन कैथोलिक लाइफ इन द स्पिरिट सेमिनार हिंदी कन्वेंशन नाज़रेत एंड होली फैमिली में भाग ले सकते हैं, जो JJA यूट्यूब में देख सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें भाग लीजिए। पवित्र बाइबल के वचनों को सुनकर आशीष पाइए। अपने रोज के जीवन में अंगीकार कीजिए। अपने परिवार को एक नाज़रेत के पवित्र परिवार की तरह पवित्र बनाइए। साथ साथ इस जीवन ज्योति आश्रम के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपनी सहायता धन राशि नीचे स्क्रीन में दिए गए बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं या चेक से दे सकते हैं। धन्यवाद। ईश्वर के आशीष आपके साथ हो। यीशु आप सबों को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज से हम सभी धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। मैं अति महामान्यवर बिशप स्वामी जी इग्नासियस मस्करनस का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो आज हमारे बीच में उपस्थित है। स्वामी जी, आप हमारे जीवन ज्योति आश्रम के धार्मिक निर्देशक रह चुके हैं। आप स्वभाव से निर्मल और विनीत है और सबसे बड़ी बात, आप कैरिस्मेटिक बिशप है। आपके प्रार्थनाओं के द्वारा और अथक परिश्रम का फल हमें आज भी देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में आज बिशप स्वामी को पाकर के हम फूले नहीं समा रहे हैं। स्वामी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम हमारे म्यूजिक मिनिस्ट्री मिसेस एलिजाबेथ और मिस्टर आशीष, जो बिलासपुर से है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी लोग जो इस धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने आए हुए हैं, हमारे प्रभु यीशु के साथ समय बिताने आए हैं, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईश्वर की कृपा आप सबों पर बनी रहे। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए, जो प्रभु ने फिर से एक बार हम सबों को इस ऑनलाइन कन्वेंशन के माध्यम से हमें एकत्र किया है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि इस बंद के समय में और इस महामारी के बीच में भी हम प्रभु की स्तुति और आराधना, उसकी महिमा और उसको धन्यवाद का बलिदान हम सभी लोग एक साथ दे पा रहे हैं। हम धन्यवाद दें उस प्रभु को जिसने आज का दिन हमें दिया है। आइए हम उस राजा राजेश्वर प्रभुओं का प्रभु उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी अपने परिवारों को, अपने आप को उस यीशु मसीह की क्रूस के नीचे समर्पित करें। वचन कहता है एफेसी 5:20, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें। हाँ, आइए हम धन्यवाद दें उस प्रभु को। इस महामारी के बीच में भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु ने हमें अपने से दूर नहीं किया, उसने वचन के द्वारा हमें थामे रखा। पवित्र बाइबल सुसमाचार के द्वारा हमें थामे रखा। हम उस ईश्वर को धन्यवाद दें जो निरंतर हमें नया दिन दिखाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हम उस प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, उसकी आराधना करें। प्रभु तूने हमें नया जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सभी मन ही मन कहे, प्रभु मैं सारे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। हाँ, प्रभु ने इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी के बीच में, मेरी गरीबी में, मेरी लाचारी में, मेरी बीमार की अवस्था में, मेरी आर्थिक तंगी में भी प्रभु ने मुझे संभाले रखा है। उस राजा राजेश्वर को, उस प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जिसने मृत्यु पर विजय पाया, हम उसका धन्यवाद करें। आज हम सभी लोग, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हैं इस समय, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग मन ही मन प्रभु को अपनी सारी कमियों के लिए, अपनी गरीबी के लिए, अपनी विषम परिस्थिति के लिए, शारीरिक बीमारी के लिए हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, हम तुझे बलिदान चढ़ाते हैं धन्यवाद का प्रभु, मेरी सारी परेशानियों के लिए। प्रभु जी तुझ जैसा ईश्वर इस सारे जहां में कोई नहीं। प्रभु मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूँ ईश्वर। प्रभु मुझे बचाने आइए, मेरे ईश्वर मेरा उद्धार कीजिए। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु कोई नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु कोई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हम सभी गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सभी गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी हम स्तुति करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हालेलुया, 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 स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना तेरी महिमा हो प्रभु जी धन्यवाद यीशु जितने भी लोग बोले प्रभु सारे लोगों पर अपनी महिमा प्रकट होने दीजिए यीशु हालेलुया 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 प्रभु धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड प्रभु दया कीजिए प्रभु हमारे जीवन पर दया कीजिए प्रभु धन्यवाद देते यीशु अपनी सारी कमियों के लिए हालेलुया 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 स्तुति करे हालेलुया हालेलुया अपने सारे हृदय से प्रभु को स्तुति करिए प्रभु की स्तुति कीजिए प्रभु अपनी सारी परिस्थितियों को समर्पित करते हुए हम प्रभु को समर्पण करें उसकी स्तुति करें हालेलुया 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 यीशुवे स्तुति हालेलुया हालेलुया यीशुवे आराधना हालेलुया 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 यीशुवे प्रभु की महिमा धरती पर उसके कृपा पात्रों को हालेलुया 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 हम सभी स्तुति करें हालेलुया 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 अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करें हालेलुया 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 ईश्वर आराधना 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 शियाली आली 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 यीशुवे स्तुति 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 हालेलुया 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 स्तुति आराधना तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड महिमा से adore you Jesus thank you Lord तू हर जगह thank you Jesus thank you Jesus जो भी तू चाहे तू वहाँ पे कर हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया 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 अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करें हालेलुया मेरे ईश्वर हालेलुया 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 प्रेज यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ईश्वर हरांतरा क्रैशिया यारी 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 अंदबराई शेरे शियाली याली 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 हालेलुया 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 आइए हम अपने हाथों को जोड़े अपने आंखों को बंद करें उस सर्वशक्तिमान यीशु वचन कहता है समस्त संसार में सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है समस्त संसार में सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है और वो नाम है यीशु मसीह उस नाम में ही इतनी शक्ति है इतना सामर्थ्य है जो हमारा उद्धार कर सकता है जो हमें बीमारी से बचा सकता है हमारे जीवन से गरीबी दूर कर सकता है अशांति को शांति में बदल सकता है उसी यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं उसकी आराधना करते हैं मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ हम उस ईश्वर की जिसने हमें बनाया ये नया दिन दिया हम स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं
माँ मरियम की मध्यस्थता हम मांगते हैं। माँ, जिस ईश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने हमें ये नया जीवन दिया, हम उनके साथ बने रहें, उनके वचनों पर चलते रहे। माँ, हम तेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। माँ, जिस तरह तूने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ और तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसी तरह आज हम भी तेरी तरह प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, ये आपका तीसरा दिन बुराड़ी में जीवन ज्योति आश्रम में आप हैं। और आप कोई भाई बहन यहाँ हैं आपके सामने बुराड़ी में, और कोई भाई बहन अपने अपने घरों में ये लाइव ट्रांसमिशन या रिकॉर्डिंग से आप भाग ले रहे हैं। हम लोग सब प्रभु यीशु में एक हैं। इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इन दिनों में, जैसे आज के दिन हमारा नज़र, हमारा फोकस, जैसे कैमरा का फोकस, हमारा नज़र और फोकस प्रभु यीशु पर है। प्रभु यीशु, यीशु दया सागर, जीवन देने वाला, जीवन ज्योति देने वाला, दया अनुकंपा जो हमें देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमेशा क्रूस पर अपने हाथ हृदय खुले रखते हैं, ताकि जो भी उनके पास आए वे उन्हें अपने प्यार भरे हाथों में, प्यार भरे हृदय से उन्हें समेट लेते हैं। जैसे बाइबल में प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, आपने संत लूकस के 15वां पाठ में आपने सुना है, एक पुत्र था, छोटा बेटा, जो पिताजी का संपत्ति लेके भाग गया, घर से अलग हो गया अपने पिता से, और वे बर्बादी में आ गया। यहाँ तक कि वे जानवरों के बीच में रहने लगा, और जो जानवर खाते थे वे भी उसको ही खाते थे। लेकिन वो होश में आया और उसने बोला, मुझे वापस आना है, मेरे पिता के पास वापस आना है। और जब वे वापस आ रहे थे, शायद उसका चेहरा गिरा हुआ था, उसका मुंह में एक तरीके से उदास था, क्यों मैंने पिता से दूर हो गया, और देखो मैं कहाँ पहुँच गया, मेरा हालात देखो, मेरे कपड़े देखो, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं कमज़ोर हो गया। और वे ऐसे ही सोचते सोचते वापस धीरे धीरे कदम ले रहे हैं। कदम उसके बहुत धीमी गति से वो आ रहे हैं, क्योंकि बुरा लग रहा है उसको। लेकिन दूर से पिताजी देखते हैं कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। पिता ने, बूढ़े पिता भागकर, आप समझ सकते हो जब कोई बूढ़ा पिता भागता है, कैसे भागता है, रिस्क लेता है भागने में, गिर सकता है, चोट लग सकता है, उसके पांव कमजोर है, शरीर कमजोर है, फिर भी वो बेटे के पास जाता है और उसको गले लगाता है। वो देखता नहीं मेरे बेटा क्या कपड़ा पहना है, क्या हालात है, नहीं, उसको गले लगाया। चाहे गंध में है, चाहे गंदे रूप से वो आए,
पापी के रूप से आए, लेकिन पिता ने उसे गले लगाया। आप लोग भी इस जीवन ज्योति आश्रम में, आप लोग इस प्रार्थना में, इस साधना में भाग ले रहे हैं इन दिनों में। ये तीसरा दिन है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर से थोड़ा भटक गए, दूर हो गए। और क्या हो गया? जब हम प्रभु से दूर हो गए, बहुत कुछ बदल गया अपने जीवन में। वो प्रभु की प्यार, प्रभु की रोशनी, प्रभु की जीवन और अच्छा जीवन, सही तरीका का जीवन बर्बाद हो गया। और हम गंध में पड़ गए, कीचड़ में आ गए, बुराइयों में फंस गए, पापों में आ गए। जाल ने हमें पकड़ लिया, दुनिया की जाल। लेकिन हम होश में आ जाते हैं प्रभु की अनुकंपा से। ये जीवन ज्योति, ये दया सागर, ये सागर है, ये सागर है, प्यार का सागर। और इस प्यार का सागर सबको समेट लेता है। और इसलिए हम होश में आ जाते हैं इस प्यार के सागर में, इस जीवन की ज्योति में हम आ जाते हैं। जीवन की ज्योति है वो ज्योति देता है, इसलिए हम वापस आने लगते हैं। और जब हम वापस आते हैं, प्रभु भाग के हमें प्यार करते हैं, समेट लेते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में ये महामारी बीमारी कोविड-19 ने दुनिया भर में बहुत कुछ बदल दिया, उलट पुलट कर दिया। पलट गए हम, बड़े से बड़ा, छोटे से बड़े, सब पलट गए। सब में एक चिंता है, क्या होगा, क्या कब आएगा मेरे जीवन में, ये हमारे परिवार में। अब हम सुनते हैं कि वहां हुआ, यहां हुआ, मैसेज आते हैं। कोई हमारे बीच में से गुजर गए, हम सुनते हैं। चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, फादर हो, सिस्टर हो, बिशप हो, कोई भी पुरोहित हो, कोई इससे बच नहीं सकता। जब आ जाता है पकड़ लेता है। लेकिन जैसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं एक दवाई के लिए, एक वैक्सीन के लिए, इस बीमारी को दूर करने को, इस बीमारी पर कब्जा पाने को, इसी तरीके से अपने जीवन में जब हम में कमजोरियां आ गए, जब हम में ये बुराइयां आ गए, जब एक तरीके से हम बीमार हो गए क्योंकि हम कमजोर हो गए, हमें वापस प्रभु यीशु के पास आना है। ये दया सागर, ये जीवन ज्योति, और ये हमारे लिए जीवन है, ये हमारे लिए ज्योति है। क्योंकि सुसमाचार में बताया जाता है, संत योहन के 12वां पाठ में हम पढ़ते हैं, ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें मैं विश्वास करता हूं। और जो मुझे देखता है वो उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहे। देखो, जीवन ज्योति, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, वो जीवन ज्योति है। इसलिए हम लोग यहां आए हैं। ये जीवन ज्योति आश्रम एक बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, लेकिन ये जीवन ज्योति हमारे हृदय में आती है, सबके हृदय में है। ये जीवित है, ये ज्योति, ये सिर्फ एक बिल्डिंग में नहीं है, ये ज्योति हर एक में है, प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ने कहा, ये जो ज्योति तुम्हें मिल रहा है मेरे पिता का है, मेरे पिता ने दिया है।
और इसलिए प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चे, हम देखते हैं सुसमाचार में बहुत से ऐसे चीज़ें जो हम समझ सकते हैं। और क्या क्या हम देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु के पास हम आते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं बहुत कुछ बदल जाता है। हम देखते हैं जो कोढ़ी थे, जो बीमार थे, जब प्रभु के पास आए उनका जीवन बदल गया। वो कोढ़ी जो बीमारी था वो खत्म हो गया। और जो पापी था, जो उसके पास उनको पटके गए, पापी स्त्री, प्रभु ने कहा जाओ, उठो, पाप मत करो। हमें बहुत से ऐसे बातें बताया गया है क्योंकि इस महामारी बीमारी के कारण कि हमें ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बहुत से ऐसे नियम या डायरेक्टिव्स हमें मिले हैं। क्यों? ताकि हम लोग ठीक रहे, स्वस्थ रहे और सब लोग अच्छे रहे। और यदि हम ये जो बातें बताए गए हैं ताकि हम लोग अच्छे रहे और स्वस्थ रहे, यदि हम लापरवाही करें और हम बिना समझ से ये जो नियमों दिए गए हैं इसको हम फेंक देते हैं लापरवाही से, तो क्या होता है? उसका असर हम पर आता है, आप पर आता है। इसलिए हाँ, कुछ महीनों से हम लोग इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत से ऐसे हाथ साफ करना है, साबुन से साफ करना है, मास्क पहनना है, ये सब हम करते आ रहे हैं इतने महीनों से। और कभी कभी हम लोग सोचते इतने महीने हमने किए हैं, चलो अब तो बस बेकार है, चलो हम लोग जैसे पहले चलते थे, फिरते थे, घूमते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, वो ऐसे ही करेंगे। कब तक हम ऐसे चलते रहेंगे? ये है सावधानी की बात। ये समय है जहां हम लोग यदि ध्यान ना दे और सोचे कि चलो इतने महीने हमने किए, हम तो बच गए, हम तो बचे हुए हैं, मेरे परिवार बचे हुए हैं, और बस हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे जैसे महामारी बीमारी के पहले, मार्च महीने के पहले। क्या हो जाएगा? अब जो जगहों में, जगहों में, राज्यों में, देशों में जहां लापरवाही हुआ, जहां लोग एक तरीके से न समझ करके, न समझने से और अपने को ठीक से नहीं समझे, दूसरों को चेतावनी नहीं दिए, लेकिन हम लोग ऐसे ही केयरलेस हो गए, ना समझ हो गए, वापस आ रहा है। पेपर में पढ़ते हैं कोई कोई देश विदेशों में वापस आ रहा है। हमारे देश में भी कोई कोई राज्यों में सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे बातें आ गए, लापरवाही हुआ, अब वापस ये बीमारी आ गया। देखो, तो आज के पाठ, सुसमाचार के पाठ, मैं आपको इस पर आपको ध्यान देना चाहता हूं। आज के पाठ हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? वहां हम देखते हैं जैसे कभी कभी ये महामारी बीमारी के पहले जब हम लोग रास्ते से जाते थे, रोड से जाते थे, बस में जाते थे, या अपने गाड़ी में जाते थे, या अपना स्कूटर में जाते थे, या साइकिल में जाते थे, तो बारात दिखते थे। इन महीनों में, अक्टूबर नवंबर महीने में बहुत से ऐसे बारात जाते हैं रोड पर, बैंड बाजी, लोग नाचते हैं, गाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। एक खुशी का समय है, खुशी, लोग बारात में खुशी से नाचते हैं, गाते हैं, पटाखा चलता है, कोई कोई फूल फेंकते हैं। और हम लोग जो बारात में नहीं है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं हमारे दिल में भी एक खुशी आ जाता है कि देखो एक विवाह होने वाला है। और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस बारात पर अपनी आशीष और कृपा दे, दूल्हा और दुल्हन पर और दोनों परिवारों पर अपनी आशीष और कृपा दे, ताकि ये अच्छे शादीशुदा जीवन आगे से
आगे चलते रहेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी प्रार्थना है। तो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने ऐसे ये दृष्टांत, बारात की दृष्टांत सुनाया लोगों को। और उस बारात की दृष्टांत में उस समय पटाखे नहीं, लेकिन खुशी थे, लोग खुश थे। लेकिन जब वो जाते थे शाम के समय, जैसे ज्यादातर बारात हम लोग शाम के समय देखते हैं, अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो लाइट लगते हैं, फुलझड़ी लगते हैं और पटाखे लगाते हैं। एक तरीके से बहुत अच्छा वातावरण बनाया जाता है, सुंदर वातावरण, हम आकर्षित होते हैं। प्रभु यीशु के समय जब वो बारात पहुंचती है दुल्हन के घर में, जहां विवाह होने वाला है, तो रास्ते में जो कुंवारियां हैं या कोई भी लोग हैं, वो हाथों में मशाल लेके चलते हैं। मशाल लेके, जब सब लोग मशाल लेके चलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। कभी कभी आप लोग भी, जब हम रोजरी माला की विनती करते हैं शाम के समय, या कभी कभी पैरिश में शाम के समय हम जलूस लेते हैं, कभी कभी हम हाथों में कैंडल लेके चलते हैं, मोमबत्ती लेके चलते हैं। जैसे ईस्टर विजिल में मोमबत्ती लेके चलते हैं, और जब मोमबत्ती चलता है तो सब वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, जैसे आसमान के तारे दिखाई देता है। सबके हाथों में ये मोमबत्ती है। जैसे कभी कभी लूड्स फ्रांस में, फातिमा पोर्चुगल में, हजारों लोग हाथ में कैंडल लेके जाते हैं। पूरे 1000 लोग जब कैंडल लेके जाते हैं, वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसे ही इस जलूस में कुंवारियां हाथों में मशाल लेके जाते हैं, ताकि दूल्हे जब वो आए, ये मशाल में जो रोशनी है वो अंधेरे को दूर करती है, और जब रोशनी है तो दिखाई देते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, खुशी है। और यदि मशाल में तेल नहीं, मशाल बुझ जाता है, अंधेरा आ जाता है, तो कैसे दूल्हे को कैसे ले चले? इसलिए ये समझदार 5 समझदार कुंवारी ने अपने साथ मशाल लिए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और एक छोटे कंटेनर में और तेल लेके गए, ताकि यदि कोई देरी हो जाए, और कभी कभी हो जाता है विवाह के तैयारी में, कोई देरी हो जाता है, दूल्हे कभी लेट पहुंचती है या कुछ ऐसी बात हो जाता है, तो ये मशाल कैसे चलेंगे यदि तेल नहीं है? इसलिए ये 5 समझदार कुंवारियों ने कुछ और तेल लेके चले हैं, ताकि जब मौका आए, जब दूल्हे आ जाता है, रोशनी है। और 5 न समझ लापरवाही कुंवारियों ने ऐसे ही मशाल लेके गए, लेकिन कुछ और तेल नहीं लेके गए। और यही हुआ जब दूल्हे आया, रात को आवाज आया, दूल्हे आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हे आ गया, सब उठ गए। और जिनके पास मशाल में और उनके पास कुछ और तेल था, उन्होंने उसमें जोड़ दिया और मशाले में तेल आ गए। 5 जो कुंवारी थे, उनके मशाल में तेल और रोशनी आई। और ये जो इनके पास नहीं थे, वो पूछ रहे हैं हमें भी दो, लेकिन कुछ है ही नहीं, क्योंकि यदि वो तेल उनको भी दे तो अंधेरा हो जाएगा, मशाल में तेल नहीं है, और दूल्हे जब आएगा अंधेरा है। तो ये 5 समझदार कुंवारी कहते हैं आप दुकान में जाओ और तेल ले आओ, हमारे पास तो इतना ही है, यदि ये खत्म हो गया तो अंधेरा हो जाएगा, क्या कैसे होगा? अच्छा स्वभाव नहीं होगा, अच्छा अनुभव नहीं है। यदि दूल्हे आ जाता है और कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है, सबको अच्छा नहीं लगता है। जैसे संत योहन के पाठ में हम पढ़ते हैं, काना के विवाह में जब प्रभु यीशु और मां मरियम उस विवाह में थे, वहां पर पता लगा कि अंगूरी कम हो गया। तो मां मरियम तुरंत प्रभु यीशु के पास जाके बोलती, देखो अंगूरी कम हो गया, ये विवाह जो
संगति में हम लोग सब हैं, अच्छा नहीं होगा। जिनके घर में विवाह है उनको बुरा लगेगा क्योंकि अंगूरी कम हो गया। जैसे कभी कभी आप कोई पार्टी रखते हो, यदि खाना कम हो जाता है आपको भी बेचैनी हो जाता है, देखो ये कम हो गया, चावल कम हो गया, रोटी कम हो गया, दाल कम हो गया, या कुछ और जो बनाया वो कम हो गया, आपको भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से ये 5 समझदार कुंवारियों ने सोचा हमें ये तेल लेके जाना है, तैयार करना है, क्योंकि कभी मौका ऐसा हो इमरजेंसी में हमारे पास है। देखो ये वातावरण हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, हम समझ सकते हैं। तो आज का जो दृष्टांत है 5 समझदार कुंवारी और 5 जो लापरवाही किए हैं वो कुंवारी के बारे में हमारा ध्यान लाया जा रहा है, क्योंकि आज के इतवार इस दृष्टांत को बताते हैं कि हमें सावधान होना है, हमें तैयार होना है, हमें समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये कोविड के समय में सबको समझदार होना चाहिए, सबको जिम्मेवारी लेना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैं अंत में उनको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, कैसे कर सकते? ये बीमारी में खतरा है। जिसके पास ये बीमारी आ जाता है हमें कुछ समय उससे दूर रहना है, 14 दिन या 21 दिन उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट हो रहा है ताकि आपको ना लगे। तो यही आज के पाठ में हमें बताया जा रहा है कि वो समय आ गया जब प्रभु हमें बुलाएंगे, एक समय आ रहा है प्रभु हमें बुलाएंगे, हमें तैयार होना है, अपने जीवन को तैयार करना है। ये है मुख्य आदेश। हमें समझना चाहिए कि हम प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु आएगा। किसको पता था इस कोविड बीमारी में, महामारी में किसको लग जाए, कोई गुजर जाता है, किसको पता था? हमें कभी कभी मैसेज मिलते हैं, आपको भी मिला है कि कोविड आ गया हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हम लोग लॉकडाउन में हैं। और कभी कभी ये भी खबर आ जाता है कि कोविड के कारण वो परिवार में वो माँ मर गई या पिता गुजर गई, या पड़ोस में रिश्तेदार, कोई सिस्टर जन, कोई फादर जन, कोई बिशप गुजर गए इस बीमारी में, इस कोविड बीमारी में। दुख लगता है। और कोई देशों में बहुत से लोग जो गुजर गए उनको दफनाने के लिए भी कोई नहीं था, दफनाने के लिए भी कोई नहीं था। हमारे धर्म प्रांत में एक पैरिश में सिर्फ उसको दफनाने के लिए फादर जी और जो सैक्रिस्टन है और जो कब्रिस्तान में 1-2 जन जो सेवा करते हैं, कब्रिस्तान की देखरेख करते, 4 जन थे। और समय नहीं था वो कफन बनाने के लिए समय नहीं था। फादर और उसने अपने हाथों में कपड़े में लिपटा हुआ शरीर को उठाया और फादर जी नीचे उतरे कब्र में और वो शरीर को वहां रखे। ऐसा हालात हुआ है। सिर्फ 4 जन, कोई जगहों में कोई नहीं था। तो ये है एक खतरे का समय। इसलिए किसी को पता नहीं कब खबर आ जाता है कि हमें ये बीमारी आ गया, किसी को पता नहीं, अचानक आ जाता है। मैं भी आपके सामने अब खड़ा हूं, शायद वापस जाऊंगा, कहीं पकड़ूंगा, पता नहीं। इसलिए प्रभु यीशु कहते सावधान रहो, अपने आंख खोल के रखो, समझो, लापरवाही से मत जाना, केयरलेसनेस से मत जाना। मतलब ऐसे ही ना समझ के आदतें और ऐसे चीजों में ना फंसो जिससे आपको ये खतरा आ जाए, ये बीमारी आ जाए, आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका परिवार में दुख आए। ये एक वातावरण है आज के इतवार। आने वाले इतवार में, ये 3 इतवार में प्रभु हमें सावधान से समझते हैं, समझाते हैं। आने वाले इतवार में अशरफियां, एक मालिक है, वो कोई और देश जाता है, लेकिन उसने अपना जिम्मेवारी अपने नौकरों के पास दिया और बोलो मैंने तुमको 5,000 दिया, तुमको 2,000 दिया, तुमको 1,000 दिया,
इसको संभालना, और जब मैं वापस आऊंगा उसका हिसाब किताब मुझे बताना पड़ेगा। उनमें से जिसको 5 मिला उसने अच्छी तरह से संभाला, जिसको 2 मिला उसको अच्छी तरह संभाला, जिसको 1 मिला वो जमीन में उसको गाड़ दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। और जब मालिक वो आया हिसाब किताब देने लगा, मालिक ने जिसके पास उसने जो गाड़ दिया, 1000 को गाड़ दिया, मालिक ने उसको सजा दिया। और नवंबर महीने में यीशु क्रिस्त राजा का इतवार हम मनाते हैं। वहां पर भी प्रभु यीशु एक न्यायाधीश हैं और वो कहते हैं मैं अपने दाएं भेड़ियों को रखता हूं और बाएं बकरियों को रखता हूं। क्यों? जो गरीबों भूखे प्यासे को खिलाया पिलाया वो मेरे स्वर्ग राज में आओ, और जो बाएं हैं जिन्होंने लापरवाही की, अपने भाई बहनों के बारे में सोचे नहीं, वो हमसे हट जाओ। ये 3 इतवार, आज का इतवार दृष्टांत, आने वाला इतवार का दृष्टांत, और राजा राजेश्वर पर्व के इतवार में पूरी ध्यान, समय आ गया, सावधान रहो, टाइम हो गया, इसलिए अपना जीवन को समझदार रूप से चलने आओ, समझदार रूप से आगे बढ़ते जाओ और समझ समझ के अपना जीवन बिताओ, क्योंकि आज आप हैं, कल प्रभु खटकाएगा, खटकाएगा, आवाज देगा, आओ मेरे साथ, तुम्हें आना है मेरे पास, समय आ गया, तो हमारे साथ आएंगे स्वर्ग राज्य में। वो हमें ध्यान देना है, संभालना है। और कौन है बेटा हमारे बीच में? इधर आपको मैं देखता हूं चारों तरफ, भक्ति से आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। कौन है आप में से जो एक लापरवाही, न समझ के आदतों में पड़ना चाहते हैं? कौन है आप में से? कोई नहीं। जब मैं आपको देखता हूं, जिस तरीके से आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देखता हूं, मैं समझता हूं कि आपके जीवन में, इसलिए आप इस यीशु दया सागर प्रार्थना भवन में आए, और आप आते हैं, आप लोग बिल्कुल नजदीक हैं इधर, आप लोग आते हैं, इतवार में आते हैं, हफ्ते में आते हैं, प्रभु की गुणगान करते हो, मिसा बलिदान में प्रभु की आराधना करते हो, प्रभु के वचन सुनते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन को समझदार रूप से आगे चलना है। और ये जो क्षणिक चीजें हैं, दुनियादारी की चमक टमक, ये थोड़ी समय के लिए है, और जितना हम उसके पीछे भागते हैं उतने हम कमजोर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसलिए हम कलीसिया के जीवन में हम सुनते हैं, कई संत हैं जिनका जीवन कुछ अदल बदल हो गया, कुछ पलट गया, उनका जीवन कुछ गड़बड़ी में फंस गए वो लोग, लेकिन एक बार उनके आंख खुल गए, उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन अब समझदार रूप से आगे बढ़ने लगे। एक उदाहरण देता हूं, संत अगस्तिन, उसका जीवन टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, जवानी के जोश में टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन एक समय मां की प्रार्थना, मां की आंसू से प्रभु ने कृपा दी और अगस्तिन का जीवन बदल गया। अंत में वे एक संत बन गए कलीसिया में, और उसने कहा, हे प्रभु, तूने मुझे तुम्हारे लिए बनाया है, और मैं बेचैन रहूंगा जब तक मैं आपके पास ना आऊं। उसने कहा, हम बेचैन होंगे यदि हम प्रभु को छोड़ देते हैं, क्षणिक चीजों के पीछे पड़ते हैं, और छोटी छोटी चीजों को, उसको हम अपनाते हैं, उसको एक तरीके से उसकी आराधना करते हैं, छोटे छोटे क्षणिक चीजों, और अंत में क्या मिलता है? हम भी घट गए, दूसरे भी को हानि हुआ, परिवार को भी हानि हो गया। क्या मिला? क्या मिला किसको? कुछ नहीं। और अंत में हम कहते हैं, ये तो मिट्टी था और मैं मिट्टी के पीछे भागा, ये तो मिट्टी था, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं था, मैं फंस गया, मेरे आंख में एक तरह से धूल आ गया और मैं पागल हो गया और मैं ऐसा आदतों में फंस गया। क्या फायदा? क्या फायदा? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है,
यदि तुम अपना जीवन को अच्छा रखते हो, सही रखते हो, मेरे पास आओ। संत अगस्तिन, उसका जीवन बदल गया जब वे प्रभु के पास आ गए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा संत योहन के पाठ में, मैं जीवन, मार्ग और सत्य हूं। मैं जीवन, आपके जीवन में मैं आपको बताऊंगा कौन से कदम लेना है। मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं आपको इस मार्ग में, इस जीवन के सफर में आपको जीवन दूंगा, नया जीवन, और धोखा नहीं होगा, मुझसे धोखा नहीं होगा। मैं सत्य हूं, आपको सच्चाई, ईमानदारी, अच्छा जीवन की ओर आपको ले चलूंगा। इसलिए आज के पाठों में हमें, और जब हम वर्ष, इस लिटर्जिकल ईयर, ये वर्ष जो धार्मिक वर्ष है, इसके अंत में हम आ रहे हैं नवंबर महीने में। कुछ इतवार के बाद हम आगमन का पहले इतवार मनाएंगे, क्रिसमस की तैयारी आएगा, प्रभु का जन्म। इसलिए इस धार्मिक साल में, इस विधि में हम लोग तैयारी करते हैं अपने को, क्योंकि हम एंड में आ रहे हैं। अपने एंड, इस साल के जो लिटर्जिकल ईयर है ये खत्म हो रहा है 2-3 इतवार के बाद, और हम आगमन में आएंगे। तो यदि हम अपने को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, आगमन की भी तैयारी, प्रभु की आगमन हमारे जीवन में जब वो आते हैं, एक बहुत सुंदर वातावरण बन जाता है। आजकल आप देखते हो कहीं कहीं आपके घर के आसपास या कहीं कहीं गार्डन में तैयारी हो रहा है, छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं, क्रिजांथेमम, पेटूनिया और अलग अलग तरीके के फूल, गुलाब, सब अलग अलग तरीके के फूल लगे जा रहे हैं। आप लोग सेमिनरी में, अपने अपने कम्युनिटीज में छोटे छोटे गार्डन लगा रहे हो। क्यों? दिसंबर महीने में बहुत सुंदर फूल आएंगे, पूरा वातावरण बदल जाता है। लेकिन वो तैयारी अब से हो रहा है, वो एकदम नहीं आएगा। कुछ हफ्तों के बाद आप देखोगे वो पसीना, वो मेहनत जो आपने अपने गार्डन में, अपने जो जगह पर आपने, चाहे छोटा सा गुलदस्ता भी हो, आपने उसको अच्छी तरह रखा है, मिट्टी को उसमें थोड़ा खाद डाला है, और जो छोटा सा पौधा उसकी देखरेख की, सही सही समय पे उसको पानी दिया, और दिसंबर महीने में बहुत सुंदर ये फूल दिखेंगे। इस प्रार्थना भवन के चारों तरफ भी जहां जहां हो सकता है तैयारी हो रहा है। आप लोग भी अपने अपने जगहों में कर रहे हैं तैयारी। लेकिन आपने देखा है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है, आपको अभी से कदम कदम से, आप चाहे फूल या फल या सब्जी, ये कुछ हफ्ते में अच्छा आएगा। चाहे फूल गोभी हो, चाहे बंद गोभी हो, चाहे टमाटर हो, कोई भी सब्जी हो, ये कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में आएगा, फल आएगा। तो आप भी इन दिनों में यदि प्रभु के वचन, प्रभु की आराधना और सैक्रमेंट को ग्रहण करते हो, और इन दिनों में पाप स्वीकार, ये मौके हैं एक परिवर्तन के लिए। इसको आप अपने परिवार में, सभी परिवार एक साथ प्रभु के वचन सुनते हो। जैसे आप लोग इन दिनों में अपने अपने परिवारों में, अक्टूबर महीने में रोजरी माला की विनती की, नवंबर महीने में हम जो मृत भाई बहनों हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग सब अपने अपने जहाँ जा सकते थे कब्रिस्तान में गए, दुआ किए हैं। जो परलोक हो चले गए उनके लिए दुआ किया है। कब्रिस्तानों में हम लोग भी ऐसे ही प्रभु के पास आएंगे। एक दिन हमारे भी समय आएगा जब हमें प्रभु के पास आना है, जैसे जो हमसे आगे निकल गए। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें एक दवाई दिया, एक दवाई। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, चाहे भारत में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, कोई देश में हो, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो मेडिकल साइंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरा मन से ये दवाई मिले,
ताकि ये कोविड बीमारी खत्म हो जाए। जैसे स्मॉल पॉक्स एक बहुत खतरा बीमारी था कई शताब्दी पहले, बहुत खतरा स्मॉल पॉक्स। जिसको स्मॉल पॉक्स आ जाता था वो बचता नहीं, शरीर में बिल्कुल फोड़े आ जाते थे और फोड़े के निशान होते थे, वो कभी मिटता नहीं। जैसे हाथ के हथेली में ये निशान है, ये कभी मिट नहीं सकता। ये एक खतरनाक बीमारी था, लेकिन जो मेडिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वो दवाई ढूंढ लिया और स्मॉल पॉक्स दुनिया से मिट गया। इसी तरीके से कोविड वायरस की खोज में साइंटिस्ट वो वैक्सीन, वो दवाई ढूंढ रहे हैं ताकि ये कोविड निकल जाए और हमारा जीवन फिर एक अच्छे जीवन की ओर, एक नया जीवन की ओर बढ़े। हम लोग ऐसे अलग अलग ना हो, डर से ना जिए। और बहुत से समस्या है इस कोविड के समय में। बेरोजगार, कितने लोग बेरोजगार में हैं, कितने परिवारों में बहुत से समस्या है, आप जानते हो, समझ सकते हो। बहुत से चुनौतियां हैं, पूरी दुनिया ढूंढ रहे हैं ये वैक्सीन, ये दवाई जो इस बीमारी को दूर करे। हमारे लिए जब हम यहां पर आए हैं, हमारे लिए सिर्फ एक ही दवाई है, यीशु क्रिस्त। ही इज द वन मेडिसिन फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए वो जीवन है, वो मार्ग है, वो सत्य है। और यदि वो जीवन है, मार्ग है, सत्य है, हमें इनके पास आना है। आप लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं। इस इतवार को जब आप यहाँ यीशु दया सागर प्रार्थना भवन, ये रिट्रीट सेंटर में आप हैं, हम प्रभु यीशु, इसलिए आप देख सकते हो प्रभु यीशु कैसे हमें स्वागत करते हैं, पूरे खुले हृदय से, खुले हाथ जैसे क्रूस पर, और वे हमें बुलाते हैं। आप कहां भागोगे इन खुले हाथों से, ये प्यार भरे हृदय से, ये दिल से? आप कहां भाग रहे हो? कहां आप भटक रहे हो? किस चीज के पीछे आप भाग रहे हो? क्या मिला? आपका अनुभव है जब आप इस यीशु से दूर हो गए, कहां गए आप? क्या हो गया आपका जीवन? चाहे आप लोक धर्मी हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे बिशप हो, चाहे सिस्टर हो, यदि हम इस प्रभु से दूर हो गए, समझ लो सब चीज हमारे जीवन से दूर हो गया, हो जाता है। जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, अपने को बड़े मानते हैं, कुछ ना कुछ हानि आ जाता है। इसलिए इन दिनों में हम प्रभु के पास आए हैं। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू जीवन है, मार्ग है, सत्य है। और कितना सुंदर हमारे लिए मां मरियम है। मां मरियम भी हमारे साथ हैं हर समय। जैसे वो विवाह, काना के विवाह में मां मरियम ने पता लगा, मां का हृदय जून लेता है एकदम, क्या हो गया, क्या कमी हो गया। ये मां हमारे साथ है इस समय। ये मां हमारे लिए दुआ करेगी, प्रार्थना करेगी। जैसे संत अगस्तिन की मां मोनिका ने दुआ किया, प्रार्थना किए, आंसू बहाए, मां मरियम ने भी अपने पुत्र के लिए आंसू बहाए, लेकिन वे प्रभु को नहीं छोड़े। ये मां हमको नहीं छोड़ेगी, वे हमारे साथ रहेगी, हमें पकड़ के रहेगी। जैसे उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस के पास खड़ी होके उनको पकड़ा, प्रभु यीशु के पास खड़ी होके क्रूस को पकड़ा, ये मां हमको भी पकड़ेंगे। और कहां ले चलती ये मां? उस जीवन, मार्ग और सत्य, प्रभु यीशु दया सागर, प्रभु यीशु दया सागर। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप लोग अपना हाथ जोड़े, थोड़ा सा दुआ करते हैं, छोटी सी दुआ। हे प्रभु, हम पर अपनी दया, अनुकंपा, रोशनी और प्यार बरसाए, क्योंकि हमारे हृदय तरसते हैं प्रभु। हम प्यासे हैं एक अच्छे जीवन की ओर, एक समझदार जीवन की ओर, परिवार में, पड़ोस में
एक अच्छा वातावरण आए। प्रभु ये सब आएगा तेरी अनुकंपा, तेरी कृपा से। और जब हम तेरे पास आते हैं जो जीवन मार्ग और सत्य है, हे प्रभु अपनी आशीष और कृपा हम पर दे और हमारे हृदय और आंख और जीवन को एक नए पथ पर लाए, ताकि हम एक दूसरे के प्रति वो रोशनी दे, जैसे मशालें रोशनी देती है और एक वातावरण बदल जाता है। हे प्रभु हमारे जीवन में जब तेरी रोशनी आती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, हमारे बुराइयां भाग जाते हैं, अंधकार भाग जाते हैं, बुरी आदतें से छुटकारा मिल जाता है। प्रभु तुझ में हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि तू ही हमारा जीवन है, मार्ग है और सत्य है। इसलिए आप जानते हैं, आप समझते हैं, वे जीवन की रोटी हैं ये प्रभु। इसलिए हम यहाँ पर हैं आज। इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु तू ही हमारे लिए एक ही दवाई है। और जब तक हम तुझ में आए, और जब भी हम तुझ में आए, बहुत कुछ हमारे जीवन में अंधकार दूर हो जाएगा, पाप दूर हो जाएगा, जो हम में कमियां हैं, पाप हैं, गंध है, सब निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। प्रभु यीशु दया सागर, प्रभु यीशु जीवन ज्योति। इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने अपने घरों में जहां पर भी हैं। प्रभु का वचन, ये सैक्रमेंट, संस्कार, प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और पाप स्वीकार, ये हमारे लिए प्रभु की ओर हमें ले चलते हैं, एक नए जीवन की ओर ले चलते हैं। ये दया सागर की ओर हम ले चलते हैं। और इस सागर के प्यार में जब हम आ जाते हैं, हम नए बन जाते हैं, नए बन जाते हैं। इसलिए आप लोग दुआ करो, प्रार्थना करो। और इसके साथ मैं अपना प्रवचन को समाप्त करता हूँ। इसलिए आप लोग भी दुआ करो, प्रार्थना करो कि प्रभु का यीशु का नाम लोगे, हर समय प्रभु का यीशु का नाम लेंगे और हम प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु मुझे मुक्ति दो इस कमजोरी से, इस कमी से, इस आदत से। तेरे नाम लेता हूं प्रभु, और तेरा अधिकार है, और तेरे नाम से मैं कहता हूं, हे प्रभु मुझे इससे मुक्ति दो, इस कमी से, इस पाप से, इस बुरी आदत से। तेरा नाम लूंगा प्रभु, क्योंकि जहां तुमने पिता का प्यार दिया है वो लोग बदल गए, परिवर्तित हो गए। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। साथ में हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, वो जीवन है, मार्ग है, सत्य है, और प्रभु के नाम से, उनके अधिकार से मैं अपना जीवन को बदल रहा हूं, प्रभु का नाम लेते हुए। इसलिए मुझे प्रभु का वचन, संस्कार, पाप स्वीकार, इससे प्रभु यीशु का अधिकार मुझे मिल जाता है, प्रभु का दया मुझे मिल जाता है, प्रभु की नए जीवन मुझे मिल जाता है और मेरा जीवन बदल जाता है। आइए हम हाथ जोड़ के दुआ करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ये है कि तू जीवन है, मार्ग है, सत्य है। हम विनम्र दिल से तुझे पुकारते हैं, हमें तेरे पास वापस आना है। तुझ में मेरा जीवन है, तुझ में मेरा नया रास्ता, और तुझ में मेरी रोशनी और जीवन में रोशनी आएगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, कि प्रभु ने मुझे अपना गवाह बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही एक सुंदर मौसर इस कन्वेंशन के माध्यम से प्रदान किया कि मैं प्रभु का गवाह बन उसके नाम को महिमान्वित करूँ। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 113 का वचन 9, वाह वो अनन्य को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। मेरा नाम श्रीमती आरती का है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मेरे शादी के 6 वर्ष हो गए।
परंतु पिछले 5 वर्षों तक मेरा कोई संतान नहीं था। आप जानते हैं कि संतानहीनता होना एक बहन के लिए कितना दुख की बात होता है। मेरा जन्म एक ईसाई परिवार में तो हुआ, लेकिन मैं नाम मात्र के लिए ईसाई थी, चर्च जाती थी, प्रभु के प्रेम को नहीं जानती थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से प्रभु के प्रेम को मैंने पहचाना, अनुभव किया और अपने दिल में ग्रहण किया प्रभु के आनंद को। 2018 में कोसाबाड़ी पैरिश में एक रिट्रीट हुआ। उस रिट्रीट का विषय था संतमती का सुसमाचार, अध्याय 6 का वचन 33। तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मैंने उस रिट्रीट में बहुत उत्साह से भाग लिया और वचन को बहुत बड़े ध्यान से सुनती थी, स्तुति आराधना में भाग लिया और मैंने रोते हुए सच्चा पछताव किया। सच्चा पछताव करने के बाद प्रभु का आत्मा ने मेरे हृदय को छुआ और प्रभु ने मुझे अपने आत्मा के आनंद से भर दिया। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप जानते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रभु असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। प्रभु ने मेरी खाली झोलियों को खुशियों से भर दिया। इसके बाद मैंने इस रिट्रीट में भाग लेने के बाद मैंने प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के 1.5 महीना बाद अपने आप ही मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मिसकैरेज हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ और जब मैंने पवित्र बाइबल को अपने छाती से लगाकर बहुत रोई। रोने के बाद जब मैंने बाइबल खोला तो मुझे एक वचन मिला, भजन संहिता अध्याय 39 का वचन 12। तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है, जो संपत्ति उसे प्रिय है तो उसे मकड़ी की जाल की तरह नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। और इसके बाद जब मैंने एलिजाबेथ दीदी को फ़ोन की और बताई कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो दीदी ने कहा, आरती कोई बात नहीं, चिंता मत करो, प्रभु से तुम कहो कि प्रभु तूने दिया तूने लिया, आपका नाम धन्य है। और दीदी ने और एक बात बताई कि आरती तुम भजन संहिता 113 का वचन 9 को दोहराते हुए इस संसार में हमारे भारत देश में आज लाखों करोड़ की संख्या में निसंतान बहने हैं, तुम उनके लिए प्रार्थना करो। और जैसे दीदी ने मुझसे कहा वैसे ही मैंने रोज़ ये वचन को हर समय हर वक्त अपने दिल में दोहराते हुए प्रार्थना करती थी, दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी और प्रभु को मैंने धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। हर समय इस वचन को दोहराते हुए प्रार्थना करती थी। उसके बाद मेरा बवासीर की बीमारी हो गया। मैंने बवासीर का बीमारी का कोई दवा नहीं खाया, कोई इलाज नहीं कराया, परंतु प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान किया। प्रभु का वचन कहता है, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हमारा वैद्य प्रभु यीशु है, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य प्रभु यीशु है। प्रभु ने मुझे चंगाई किया, इसके बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद जब मैं डॉक्टर को इलाज कराई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो रूबेला के लक्षण से पीड़ित है। डॉक्टर ने कहा कि ये 100% अस्वस्थ है, बच्चा पैदा होगा या मिसकैरेज हो सकता है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि गर्भपात करो। जब डॉक्टर ऐसा कहा तो मैंने कहा कि मैं गर्भपात नहीं करूंगी, प्रभु ने जो बच्चा दिया मैं उसे स्वीकार करती हूँ। उसके बाद डॉक्टर गुस्सा होकर कहा कि मैं आपका इलाज नहीं करूंगी, तुम दूसरी डॉक्टर को दिखाओ। और उसने एक रिफर कागज़ लिख कर दिया और मुझे बिलासपुर अपोलो भेजा। जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे मैंने किया। और इस बीच फिर से मैंने एलिजाबेथ दीदी को फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर ऐसे कह रहे। तो दीदी ने कहा कि आरती कोई बात नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकता है और वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। प्रभु प्रेम और अनुकंपा से परिपूर्ण है। और मैंने स्तोत्र संख्या 91 का वचन 1 से 16 तक हर समय हर वक्त दोहराते हुए प्रार्थना करती थी और प्रभु को मैं धन्यवाद देती थी।
और मैंने बिलासपुर जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराइए जो कि बच्चे को अबॉर्शन नहीं बल्कि जीवन दान देने की बात करे। और डॉक्टर ने मुझे प्रभु ने मुझे एक अच्छे डॉक्टर से मुलाकात कराया और डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और उसने कहा कि मैं 1 महीने के लिए मेडिसिन दे रही हूँ, आप उसे खाओ, फिर चेकअप कराना। जैसे डॉक्टर ने मुझसे कहा मैंने वैसे किया और भजन संहिता 91 को मैंने दोहराते हुए प्रार्थना करती थी और हर समय, हर दुख के लिए, तकलीफ के लिए, पीड़ा के लिए, वेदना के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती थी। मेरे जीवन में दुख भी आता था तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती थी और हर समय प्रभु में आनंदित रहने की कोशिश करती थी। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम प्रभु में आनंदित रहोगे तो वह तुम्हारी सब मनोरथ पूरा करेगा। मैंने प्रभु में आनंदित रहते हुए खुशी के साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाया और 1 महीने के बाद मैंने सारे टेस्ट कराने के बाद पता चला कि रूबेला का कोई लक्षण नहीं है। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद कोई तकलीफ नहीं हुआ मुझे और 21 मई 2019 में मेरा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के दौरान मेरा बेटा का डेथ हो गया। प्रभु दुख तो हुआ लेकिन मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु तूने दिया, तूने लिया, आपका नाम धन्य है। प्रभु दुखियों को दिलासा देने वाला ईश्वर है। प्रभु इसके बाद लोग कहते थे कि देखो बहुत धर्मी बनती है, अपने बच्चे को बचा नहीं पाए। समाज में लोग तरह तरह की बातें करते थे, हमारे पास कोई नहीं आता था, हमसे कोई बातें नहीं करते थे, नाना प्रकार ताना मारते थे, लेकिन मैंने प्रभु पर अपना भरोसा रखा और मैं जो मेरे साथ बुराई करते थे मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु को धन्यवाद देती थी। इसके बाद 2019 में मैंने अपने अक्टूबर महीने में अपने मायके गई थी। मायके जाने के बाद एक छोटा प्रार्थना सभा में मैंने शामिल हुई और रोज़ प्रार्थना करती थी जब तक मैंने मायके में था। और एक दिन प्रार्थना करते समय एक मामी ने मेरे पेट को पकड़कर प्रार्थना करने लगी और उसने कहा कि आरती, जो वरदान प्रभु ने तुझे दिया था वो वापस ले लिया। अगर तुम विश्वास करेगी तो वही वरदान को फिर से वापस पा सकती हो। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और मैंने उसी महीने फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और जब अपने मायके से मैंने कोरबा बस में 9 घंटा सफ़र किया, रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन मैंने अपने हृदय में उस सफ़र में स्तोत्र संख्या 91 को 1 से 16 तक दोहराते हुए इस अपने दिल में प्रभु को धन्यवाद देती थी और कहती थी कि प्रभु जो मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा नहीं, आपका है। मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी। और प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हृदय में स्तुति आराधना करते हुए मैंने कोरबा आया। और बस में सफ़र करने के दौरान मेरे पेट में, गर्भ में खून का धब्बा जमा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि बहुत क्रिटिकल है, मिसकैरेज हो सकता है, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना आपको लगातार इंजेक्शन लेना पड़ेगा, सप्ताह में 1 इंजेक्शन। ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको 9 महीने तक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और मैंने इसकी खबर तुरंत एलिजाबेथ दीदी को फ़ोन करके बताई। दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना की, हर समय मुझको समझाती थी कि आरती चिंता मत करो, प्रभु असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है, प्रार्थना करो। और मैंने स्तोत्र संख्या 91 को दोहराते हुए प्रार्थना करती तो धन्यवाद देती थी और स्तुति करती थी। और 1 महीना बाद टेस्ट कराई तो पता चला कि सब नॉर्मल हो गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा किया। इसके बाद मैं लगातार चर्च जाती थी, स्तुति आराधना में भाग लेती थी। घर वाले मना करते थे, पति भी डांटते थे मत जाओ बोल के, लेकिन मुझे स्तुति आराधना में भाग लेने से आनंद आता था, आनंद मिलता था। प्रभु का आनंद, प्रभु का प्रेम अपार है। इसके बाद मैं लगातार चेकअप कराते गई और जब मेरा 7वां महीना चल रहा था तो बहुत ज़्यादा ही कष्ट हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, दर्द होता था। तो डॉक्टर से इलाज कराई तो डॉक्टर ने कहा
कि बच्चे का सिर नीचे आ गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने जैसे कहा मैंने वैसे किया। इस बीच में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैंने 2.5 महीना बेड रेस्ट किया। मैंने बेड रेस्ट के दौरान लेटे लेटे प्रभु का वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लेटे लेटे स्तुति आराधना करती थी और हर समय प्रभु में आनंदित रहती थी। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसकी सभी मनोरथें पूरी होती है, प्रभु का वचन कहता है। इसके बाद कभी कभी रात में इतना दर्द होता था कि मैं सो नहीं पाती थी, लेकिन मैंने प्रभु का वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, अपना भरोसा प्रभु पर मैंने नहीं छोड़ा। प्रभु को दुख में भी दर्द में भी मैं धन्यवाद देती थी और स्तुति आराधना में करती थी। और 15 मई 2020 को ऑपरेशन द्वारा प्रभु ने मुझे एक सुंदर लड़की बच्ची के साथ ब्लेस किया। और हॉस्पिटल से आने के 6 दिन बाद मेरी छोटी बेटी को पीलिया हो गया था। पीलिया बहुत ज़्यादा हो गया था, 19% हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि बहुत क्रिटिकल है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, वो सुस्त हो गई थी, दूध नहीं पी पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि 11 बजे का रात था, मैं 12 बजे तक देखता हूँ, नहीं तो मैं बिलासपुर रिफ़र करूँगा, मैं नहीं इलाज कर पाऊँगा, ऐसे कहा। तब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, घबरा गई, दुखी हुआ और मैं तुरंत एलिजाबेथ को, दीदी को फ़ोन किया। दीदी ने मुझको समझाया, आरती तुम विश्वास करती हो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। मैंने वैसे ही किया और दीदी ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया। और मैं प्रभु को यही कहते हुए प्रार्थना की, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, ये जो पुत्री है मेरी नहीं आपकी है प्रभु। ऐसे कहकर मैंने रात भर वचन पढ़ते हुए प्रार्थना की। और जब मैं सुबह दूध पिलाने गई तो मेरी बेटी ने कितना प्यार से मुझको देखा, मुस्कुराया और अच्छे से दूध पी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको ठीक होने में 6 से 7 दिन लग सकता है, इसको 7 दिन तक एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने चंगाई प्रदान किया और 4थे दिन में ही छुट्टी मिल गई। हम घर आने के बाद मेरी बेटी और मैं सुरक्षित थे। प्रभु की महान प्रेम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने YouTube ऑनलाइन की माध्यम से स्वामी अनिल देव का प्रोग्राम, रोज की रोटी, रक्ताभिषेक, प्रार्थना, सत्संग, फादर बॉबी का कन्वेंशन, पेंतेकोस्त बाइबल तीर्थ यात्रा, प्रार्थना भवन टीवी चैनल के माध्यम से प्रोग्राम, आत्म दर्शन का प्रोग्राम मैंने लगातार देखते गया। और इस प्रोग्राम के दौरान मुझे बहुत सारी चिंताओं से, बुराइयों से आज़ादी मिली, छुटकारा मिला। प्रभु ने मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई प्रदान किया है। और मैं अपने घर में प्रभु का प्रेम, सानिध्य, शांति, प्रेम और आनंद को महसूस करती हूँ। इस प्रोग्राम को देखने से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, वे आप सभी इस प्रोग्राम को देखिए और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चंगाई को प्राप्त कीजिए और प्रभु का प्रेम, सानिध्य को अपने घर में महसूस कीजिए। प्रभु की इस महान प्रेम के लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु।
हे प्रभु यीशु, हम तेरे पास आए हैं, एक समुदाय। आप हमारे बीच में हैं प्रभु, उपस्थित हैं इस सैक्रमेंट में। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं, तुझे महिमान्वित करते हैं प्रभु। तेरी दया और प्यार हम सब पर हो। हम समझते हैं, हम पहचानते हैं, हम अनुभव करते हैं कि इन दिनों में, इन महीनों में कोविड महामारी, बीमारी के कारण बहुत से भाई बहन हमारे चर्चेस में, हमारे धर्म प्रांत में, अन्य धर्म प्रांतों में, दुनिया भर में बहुत लोग एक तरीके से निराशा में हैं, अंधेरे में हैं प्रभु। और इस कोविड महामारी, बीमारी में हे प्रभु, तू ही हमारा दवाई है, तू ही हमारा दवाई है प्रभु। यू आर द वन मेडिसिन फॉर ऑल ऑफ अस। और तुझ में ही हमें मुक्ति, तंदुरुस्ती, स्वस्थ, चंगाई, तुझ में ही हम पाते हैं। तुझ से ही हम विनम्र दिल से, घुटने टेक कर, खुले हाथ से ग्रहण करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हम संत लूकस के 4 अध्याय में पद संख्या 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टांत का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तब यीशु उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। हे प्रभु यीशु, हमने सुना है तेरे वचन संत लूकस के सुसमाचार में कि धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। इसी विश्वास से हम तेरे पास आए हैं प्रभु, क्योंकि हम में अनेक तरीके के कमजोरियां हैं, एक तरीके से वायरस हैं, अनेक तरीके के वायरस। हे प्रभु, तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमें एक नए जीवन की ओर ले चल सकते हैं प्रभु। आज हम तेरे चरणों पर आए हैं प्रभु, तेरी आराधना करने आए हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर।
यीशु मसीह, तेरे जैसे कोई नहीं। यीशु मसीह, तेरे जैसे कोई नहीं। जैसे हम संत लूकस के 19वां पाठ में सुनते हैं, नाकेदार जकेयुस का परिवर्तन। कैसे नाकेदार जकेयुस में एक वायरस था, पैसा का लालच। लेकिन जब प्रभु ने उसको पेड़ के ऊपर देखा, जब उसने अपने आंख उठाए, तो प्रभु यीशु ने कहा, जकेयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। हे प्रभु, तेरे प्यार भरे, अनुकंपा भरे आंख, दोनों आंख हम सब पर है, मुझ पर है। और जैसे जकेयुस ने तुम्हें देखा, उसके आंख खुल गए, उसका हृदय खुल गया, उसका जीवन खुल गया। एक नया मोड़ पर वे अब आ गए। और उसने कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की, उन्हें उसका 4 गुना लौट दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रभु, इन दिनों में हम तीसरे दिन इस प्रार्थना सभा में आए हैं, और आज के दिन हम तुझ पर, प्रभु यीशु पर हमारी नज़र और आंख आप पर है। प्रभु, आप भी हमारे हृदय में आए आज, आप भी हमारे परिवार में आए। प्रभु, आप भी हमारे पैरिश में आए, हमारे धर्म प्रांत में आए। सभी भाई बहनों के हृदय में आज आप आए हैं। प्रभु, तुमने हमने देखा है, और हम भी ऐसे ही परिवर्तन अपने हृदय में जरूर महसूस करते प्रभु, क्योंकि जब तुम आते हो, सब कुछ हमारा जीवन में बदल जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाते हैं, और हमारा जीवन फिर एक नई मोड़ पर चलने लगती है। प्रभु यीशु, हम तुझ पर हमारा विश्वास है। प्रभु, तू है हमारा बुनियाद, तू ही सब कुछ है, तू जीवन है, तू मार्ग है, और तू सत्य है हमारे लिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की दुआई हो, प्रभु यीशु की गुणगान हो। आइए हम प्रभु यीशु के लिए एक गीत गाते हैं, और आप भी इस गीत में भाग लीजिए। तेरे पास
यीशुआ यीशुआ प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, जैसे प्रभु यीशु हमारे बीच में है, हम अपने हृदय प्रभु को खोलते हैं और हमारे जो निवेदन है, जो प्रार्थनाएं हैं, इनको हम अभी प्रकट करते हैं। हे प्रभु, हम दया करते, प्रार्थना करते, प्रभु तुम्हारी आशीष और कृपा हमारे संत पापा पोप फ्रांसिस पर हमेशा रहे। उन्हें तुम्हारी रोशनी, प्यार, अनुकंपा, जो कुछ ज़रूरी है प्रभु, क्योंकि वे एक गडेरिया हैं हमारी कलीसिया के लिए दुनिया भर में, इन पर अपनी कृपा आप बरसाए। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी प्रभु, हम हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करते हैं और कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी प्रभु, आप हमारे कैथोलिक कलीसिया में ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी भाई बहनों को प्रेरित कीजिए ताकि वे आपके बुलाहट में आपका प्यार को पहचानते हुए आपके पास आ सके। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी पुरोहितों एवं सभी धर्म बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने चुन लिया है माता कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए। आप उनके साथ रहिए, उनके पास रहिए और उन्हें हिम्मत दीजिए ताकि हर समय, हर पल आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर दूसरों को आपकी ओर आकर्षित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु प्रभु, आज हम सभी बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। हे प्यारे प्रभु, आप अपने पवित्र लहू से धोकर उनकी सभी बीमारियों को शुद्ध कर दीजिए ताकि वे अच्छे स्वास्थ्य को अनुभव करते हुए आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी ख्रिस्त भाई बहनों के लिए। हे प्रभु, आप उन सभी पर अपना प्यार, अपना आशीष भेज दीजिए ताकि वे हमेशा आपके विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत बने रहें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, ये प्रार्थनाएं जो हमने प्रकट किए, हमारे भाई बहन जो उपस्थित हैं, जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, इनकी भी निवेदन है, प्रार्थना है, इनकी भी हम तुझे अर्पित करते हैं। ये भाई बहन, ये मौका है, तुम भी अपने हृदय में या जहाँ कर भी हो अपनी निवेदन प्रभु के चरणों पर रखो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी एक गीत हम गाएंगे प्रभु को धन्यवाद के लिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति
आज हिंदी अधिवेशन का तीसरा दिन है और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ में इस अधिवेशन में भाग लिया है। आज हमारे लिए शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत के परम आदरणीय इग्नेशियस मस्करनेस ने ईश्वर की वचन की घोषणा किया है। परम आदरणीय बिशप स्वामी ने हमें बताया है कि हमें अपने परिवार के साथ में दया सागर प्रभु के पास आना है क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हमें इधर उधर नहीं भटकना है, हमें दया सागर प्रभु के पास आना है। मैं जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली की ओर से एवं आप सबों की ओर से परम आदरणीय बिशप स्वामी इग्नासियस मस्करनेस का मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तुति एवं आराधना मिस्टर आशीष एवं मिसेस एलिजाबेथ जो कि बिलासपुर से आते हैं, उन्होंने हमारे लिए स्तुति आराधना बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने चलाया है और इस अधिवेशन को उन्होंने पूर्ण भक्तिमय बनाया है। मैं आप सबों की ओर से मिस्टर आशीष तो मिसेस एलिजाबेथ का मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ आज की एक शक्तिशाली गवाही जो कि मिसेस आरती एक्का जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ से आती है, उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, अपने जीवन की गवाही दिया है। मैं आप सबों की ओर से मिसेस आरती एक्का को धन्यवाद करता हूं। आइए हम अपने आंखों को हम बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम हमारे परिवार को पूर्ण रूप से हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे परिवार के एक सदस्यों को प्रभु ईश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारा परिवार प्रभु ईश्वर चाहे वो प्रभु कितनी ही प्रभु ईश्वर विपत्ति हो, प्रभु संकट में हो, प्रभु चाहे कितनी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, प्रभु आपकी ओर वापस आने पाए, प्रभु दया सागर प्रभु के करीब आने पाए प्रभु, क्योंकि हे मेरे ईश्वर आप ही प्रभु हमारे परिवार के सब कुछ है। प्रभु हम प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु ईश्वर, और आपसे हम आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं जिससे कि हमारा परिवार एक स्वर्ग बन जाए। प्यारे प्रभु जी, हमारा परिवार एक पवित्र परिवार बन जाए। यह प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आने वाले कल के जो अधिवेशन है उसमें है हम बड़े आनंद और खुशी के साथ में हम भाग लें, शक्तिशाली प्रवचन के साथ में, शक्तिशाली गवाही के साथ में, और आत्मा से भरे हुए स्तुति और आराधना के साथ में। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर कल के अधिवेशन में आप लोग भाग लें। अगर आप लोगों ने किसी ने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे जरूर से जरूर इसे सब्सक्राइब करें और इस अधिवेशन में भाग लेते हुए ईश्वर के आशीष को प्राप्त करें। जय यीशु।